नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात कर रहे हैं उस बड़े व्यापारिक युद्ध की जो अमेरिका और भारत के बीच छिड़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% टैरिफ और लगाने की तैयारी है, यानी कुल 50% टैरिफ अमेरिका भारत पे लागू करेगा। लेकिन भारत पीछे हटने को कतई तैयार नहीं। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, भारत ये स्पष्ट कर चुका है। पिछले एक पखवाड़े में भारत की कूटनीतिक रणनीति से अमेरिका को कड़ा जवाब मिला है। वहीं भारत चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। रूस से बड़ा मैसेज आ गया है और अमेरिका खुद भारतीय दबाव पर निर्भर है। क्या है भारत का अगला रुख? राजनीति क्या कहती है? विशेषज्ञों की राय और ताजा बयान क्या है? सब कुछ विश्लेषण के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। पहले समझिए इस मामले को। ट्रंप प्रशासन ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए दंडित किया है। 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया और अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता तो 27 अगस्त से भारत पर अमेरिका 25% टैरिफ और बढ़ाएगा। यह रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की अमेरिकी रणनीति है, लेकिन भारत ने इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण ठहरा दिया है। भारत का कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक बाजार में विविधता जरूरी है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था बचाई है, खासकर किसानों के लिए डीजल कीमतें नियंत्रित रखी है। लेकिन ट्रंप इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत का अगला कदम क्या होगा? राजनीतिक रूप से देखें तो भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट कर दिए हैं। भारत ने अमेरिका से बातचीत जारी रखी है, लेकिन झुकने से साफ इनकार कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 अगस्त को कहा, हमारे रेड लाइन्स हैं, किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। अगर अमेरिका को हमारा रूसी तेल खरीदना पसंद नहीं तो वे ना खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप से फोन पर बात की और कहा कि भारत अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा, आंच नहीं आने देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी हथियार खरीद पर पॉज की बात की, जो ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। अब बात भारत चीन रिश्तों की। 17 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए। उन्होंने 3 बड़े नेताओं से मुलाकात की, पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल। वादा किया कि सीमा मुद्दों पर डिसएंगेजमेंट होगा, डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू होगी और 2025 में 75 साल की डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी मनाई जाएगी। वांग ने कहा, चीन और भारत पार्टनर हैं, दुश्मन नहीं। ये विजिट कजान में मोदी शी की मीटिंग के बाद आई, जहां संबंध सुधारने की प्रक्रिया शुरू हुई। ट्रंप के टैरिफ ने भारत को चीन की ओर धकेला है। विशेषज्ञ कहते हैं यह कोल्ड पीस हो सकता है, लेकिन आर्थिक सहयोग जरूर बढ़ेगा। रूस का मैसेज और भी मजबूत। 21 अगस्त को मॉस्को में पुतिन और जयशंकर की मुलाकात हुई। जयशंकर ने ट्रंप टैरिफ की आलोचना की और कहा कि भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा। पुतिन ने भारत का समर्थन किया। रूसी एम्बेसी ने कहा, भारत अपना ट्रेड पार्टनर खुद चुन सकता है। अगर भारतीय सामान अमेरिका नहीं जा सकता तो रूस आएगा। दोनों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का वादा किया, जो पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर है। ये मीटिंग यूएस टैरिफ के बीच भारत रूस संबंधों को टिकाऊ बनाने के लिए थी। अब विशेषज्ञ क्या कहते हैं? CSIS के विश्लेषक कहते हैं यह ट्रेड डील से ज्यादा सुरक्षा का मुद्दा है। ट्रंप भारत को अनुचित सीमा पार करने पर मजबूर कर रहे हैं। चैथम हाउस के एक्सपर्ट कहते हैं टैरिफ से भारत अमेरिकी संबंधों पर दबाव, लेकिन लंबे समय में सहनशील रहेंगे। रॉयटर्स के अनुसार ट्रंप भारत को चीन की ओर धकेल रहे हैं।
स्टिम्सन सेंटर यह द्विपक्षीय संबंधों को उलट सकता है, लेकिन भारतीय एक्सपर्ट्स आशावादी। जयशंकर ने कहा, हालिया अनुभव ने सिखाया कि एक बाजार पर निर्भर ना रहें। सीएफआर के अनुसार टैरिफ भारत के निर्यात को प्रभावित करेंगे, लेकिन भारत मजबूत रहेगा। सबसे बड़ा पॉइंट, भारतीय दवाओं पर निर्भर है अमेरिका। ब्लड प्रेशर और यौन स्वास्थ्य की दवाओं की सप्लाई में भारत का 45% हिस्सा है। अगर ट्रंप दवाओं पर टैरिफ लगाते हैं तो भारतीय नागरिकों को महंगी दवाएं मिलेंगी, लेकिन फिलहाल दवाएं छूट में हैं। ये भारत का ट्रंप कार्ड है। अंत में भारत का रुख साफ है, संप्रभुता और किसानों की रक्षा। ट्रंप के टैरिफ से चुनौती है, लेकिन चीन रूस के साथ मजबूत संबंध भारत को नई ताकत देंगे। क्या 27 अगस्त को टैरिफ बढ़ेगा या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के मुद्दे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।